Now we will see what are main objects of a database. तो जब डाटाबेस यानी कि ओपन ऑफिस बेस की विंडो ओपन होती है तो साइड में चार ऑब्जेक्ट शो होते हैं. एक्चुअली दीज आर मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए डाटाबेस. ये चारों मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं डाटाबेस के. और यू कैन आल्सो से देम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डाटाबेस. इनको बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है डाटाबेस का. एंड these are also known as features of database के फीचर्स भी बोला जाता है. तो कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या कौन कौन से मेन ऑब्जेक्ट्स हैं. फर्स्ट इज टेबल्स, सेकंड इज क्वेरीज, थर्ड इज फॉर्म एंड फोर्थ इज रिपोर्ट. एक्चुअली डाटाबेस के अंदर सिर्फ टेबल ही क्रिएट नहीं होती, क्वेरीज भी हम क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स भी क्रिएट कर सकते हैं एंड रिपोर्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं ये चारों चीज़ें होती क्या हैं. व्हाट डू यू मीन बाय टेबल, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेरी, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट. फर्स्ट जो डाटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है दैट इज टेबल. टेबल वी नो दैट टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स. एक जैसे कई रिकॉर्ड्स की कलेक्शन होती है और एक टेबल में एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा स्टोर होता है. मीन्स या तो स्टूडेंट से रिलेटेड होगा या एम्प्लॉय से रिलेटेड होगा. ठीक. तो उस टेबल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं. टेबल ए टेबल रेफर टू ए स्टोरेज कंटेनर storing data pertaining to a single object. Table refer to a storage container storing data pertaining to a single object, subject और purpose. टेबल एक स्टोरेज कंटेनर होती है जिसमें एक सिंगल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर सब्जेक्ट से रिलेटेड या पर्पस से रिलेटेड डाटा स्टोर किया जाता है. नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस इज क्वेरीज. क्वेरीज क्या होती है. एक्चुअली हम इसमें कुछ स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि किसी टेबल में से कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स देख सकें या फिर दो या दो से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करके उनमें से सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स के सेलेक्टेड फील्ड्स देख सकें. जैसे सपोज एक टेबल मार्क्स टेबल है हमारे पास, हम उसमें से सारा वो डाटा देखना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स का डाटा देखना चाहते हैं जिनके इंग्लिश के मार्क्स लेस देन 60. तो उसके लिए जो स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे दैट स्टेटमेंट इज नोन एज क्वेरी. सो व्हाट डू यू मीन बाय क्वेरी. क्वेरी इज ए स्टेटमेंट that gives you filtered data according to your conditions and specifications. क्वेरी एक स्टेटमेंट जो हमें फिल्टर्ड डाटा देती है हमारी कंडीशंस और स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, इंडिकेटिंग द फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, समरीज विच ए यूज़र वांट टू फैच फ्रॉम ए डाटाबेस. जिसमें वो सभी फील्ड्स आ जाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, वो सभी रिकॉर्ड्स आ जाते हैं जो हम देखना चाहते हैं और वो सभी समरीज आ जाती हैं जो कि यूज़र फेच करना चाहता है, यूज़र देखना चाहता है डाटाबेस से. सो दिस वाज आवर क्वेरी. सो और नेक्स्ट मेन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म. व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्म. इसको समझने के लिए फॉर्म होता क्या है. पहले एक सिंपल टेबल देखो ये एक टेबल है. जब हम एक्सेल या कैल्क का यूज़ करते हैं, ओपन ऑफिस कैल्क या फिर एमएस ऑफिस का एक्सेल, इसको यूज़ करते हैं तो इस तरह की एक टेबल आ जाती है हमारे सामने. हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं, वर्टिकली कॉलम्स होते हैं. जो भी डाटा फीड करना हो तो हम इसमें फीड कर देते हैं. बट अगर आप में से किसी ने ऑनलाइन कोई फॉर्म फीड की है तो वहाँ पे डाटा इस टेबल की फॉर्म में एंटर नहीं करवाया जाता. इस तरह से नहीं रोज़ और कॉलम्स आ जाएं और उसमें आपको डाटा फीड करना होगा. वहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट में डाटा फीड करवाया जाता है. जैसे मैं तुम्हें फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय का फॉर्म दिखाता हूँ. एम्प्लॉय का फॉर्म ये है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म. एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये प्रॉपर फॉर्मेट में आ रहे हैं. एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्वालिफिकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस. अब यहाँ इस फॉर्म में हम एक एम्प्लॉय का डाटा फीड भी करवा सकते हैं. ये फॉर्म एक्चुअली डायरेक्टली लिंक्ड होता है उस टेबल से. हम यहाँ फीड तो इस फॉर्म में करेंगे लेकिन ये डाटा फीड कहाँ पे करवाएगा, उस टेबल के अंदर फीड करवाएगा. इसी तरह किसी का चेंज करना चाहे तो एक एक एम्प्लॉय करके हम इसमें डाटा चेंज भी कर सकते हैं. कोई भी अपडेशन करना चाहे अपडेशन कर सकते हैं, देखना चाहे देख सकते हैं. तो बट एक प्रॉपर फॉर्मेट में. तो इसको एक्चुअली क्या बोला जाता है, फॉर्म. So what do you mean by form?
A form is an interface in user specified layout that lets user view, enter or change data directly in the table. फॉर्म एक इंटरफेस क्रिएट किया होता है जो कि यूज़र द्वारा स्पेसिफाई किए हुए लेआउट में ही होता है, जो जो यूज़र ने को डिज़ाइन जिस तरह का चाहिए होता है उस डिज़ाइन में होता है. दैट लेट्स यूज़र व्यू, एंटर और चेंज डाटा डायरेक्टली इन द टेबल, जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि यूज़र देख सकता है या फिर एंटर कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है डाटा को डायरेक्टली टेबल के अंदर. मीन्स फॉर्म के थ्रू वो टेबल के अंदर डायरेक्टली एंटर भी कर सकता है, देख भी सकता है, चेंज भी कर सकता है. पीपल जनरली प्रेफर टू एंटर डाटा इनटू ए वेल डिजाइंड फॉर्म रेदर देन ए टेबल. आमतौर पे लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्म में, इस तरह के फॉर्म में डाटा एंटर करना चाहते हैं, वेल डिजाइंड फॉर्म में, ना कि एक टेबल में. और नेक्स्ट एंड लास्ट मेन ऑब्जेक्ट और बिल्डिंग ब्लॉक इज रिपोर्ट. रिपोर्ट क्या होता है, एक्चुअली आप इसको क्वेरीज और फॉर्म का कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, 2 या 3 टेबल्स में से कुछ सिलेक्टेड फील्ड्स, वो भी सिर्फ उन रिकॉर्ड्स के जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रॉपर वे में शो कर दिया जाता है, ताकि उसकी एक रिपोर्ट बनाई जा सके, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें और उसका प्रिंट आउट लिया जाता है. तो उसको क्या बोला जाता है, रिपोर्ट. जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक रिपोर्ट शो करता हूँ, दिस इज़ द स्टॉक ऑन हैंड डिटेल्स. किसी भी कंपनी की स्टॉक ऑन हैंड की डिटेल्स है, प्रॉपर फॉर्मेट में बनी हुई एक हेडिंग्स में, इसमें कुछ एक पर्टिकुलर आइटम्स की डिटेल वो शो कर रहा है कि ये पर्टिकुलर आइटम का स्टॉक कितना है. तो ये क्या हो गया, एक रिपोर्ट हो गई. तो व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट? रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंट डाटा इन ए प्रिंटेड फॉर्मेट. रिपोर्ट एक इफेक्टिव वे होता है डाटा को एक प्रिंटेड फॉर्मेट में प्रेजेंट करने के लिए. इट अलाउ यू टू रिप्रेजेंट डाटा रिट्रीव्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स सो दैट इट कैन बी एनालाइज्ड. ये हमें अलाउ करता है कि हम एक से ज़्यादा टेबल्स में से डाटा निकाल सकें, सो दैट इट कैन बी, ताकि उस डाटा को हम एनालाइज कर सकें, किसी टाइप की एनालिसिस करनी हो तो एनालाइज कर सकें. So these were main objects of a database, or you can say main building blocks of a database.